हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का ऑड टू ऑटम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मतलब यूं कहें कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो टोटल ऑब्जेक्टिव का एक एक शब्द का हिंदी बताऊंगा, ताकि ऑब्जेक्टिव आप आसानी से समझ जाएं। चाहे वो किसी भी लेवल के बच्चे हों, जिसको अंग्रेज़ी कुछ भी नहीं आती हो, इस वीडियो को देखने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। उसको ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो आप समझ भी गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम, ओके जी। चलिए अब पेन और पेपर लेकर के आप तैयार हो जाइए, तभी जो है आप समझ पाएंगे, ठीक है ना जी। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़िए। ऑड टू ऑटम हैज़ बीन रिटेन बाय। रिटेन मतलब होता है लिखा, रिटेन मतलब होता है लिखा गया है। बाय मतलब होता है के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा। देखिए मैं आराम आराम से बताता हूँ, यदि आपको वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है मेरे भाई, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। कौन क्या लिखा गया है, ऑड टू ऑटम। इसको याद रखिएगा। इनका जन्म जो है ना मून फील्ड में हुआ था, मून फील्ड में, इंग्लैंड में, मून फील्ड के इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। तो आप मिला सकते हैं, यहाँ आंसर मिला सकते हैं, ऑप्शन सही, बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कि दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको पढ़िए। वैन, पहले पढ़िए, वैन डिड जॉन कीट्स बॉर्न। अब इसका मतलब समझिए। वैन मतलब होता है कब, सिंपल सा। बॉर्न मतलब होता है जन्म। जॉन कीट्स मतलब जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो है ना मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा कि 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था मूनफील्ड में। 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था मूनफील्ड में। आप आंसर इसका मिला सकते हैं। यहाँ देखिए कि आंसर छिपा करके मैं रखा हूँ, ताकि आप चेक भी करते जाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए तीसरे नंबर के ऑब्जेक्टिव की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि वैन डिड ही डाई। वैन डिड ही डाई। वैन मतलब होता है कब, ओके जी। यहाँ पे देख सकते हैं वैन मतलब होता है कब, डाई मतलब मृत्यु, मतलब मरे। मतलब कि यहाँ पे है जॉन कीट्स की मृत्यु कब हुई। जॉन कीट्स की मृत्यु जो है 23 फरवरी 1821 में हुई। 23 फरवरी 1821 में। ऑप्शन सी इसका देखिएगा, आप मिला सकते हैं यहाँ पे आंसर को। ऑप्शन सी जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अब देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। आप लोग जो है ना, आप देखिए समझ रहे हैं ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है मेरी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तभी आप दूसरों के पास शेयर करें, ठीक है ना। और शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर कहता है जॉन कीट्स वॉज डैश पोएट। मतलब जॉन कीट्स कैसे पोएट थे। पोएट मतलब होता है कवि, या कवि यहाँ पे हो जाएगा। पोएट मतलब होता है कवि। ये देखिए 2023 के पेपर में साइंस और आर्ट्स दोनों के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है। तो जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट थे, मतलब रोमांटिक एज के ये पोएट थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आप यहाँ मिला सकते हैं आंसर को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको पढ़िए। पहले क्या है क्वेश्चन, जॉन कीट्स बिलोंग्स टू। बिलोंग्स मतलब होता है कहाँ से निवास करते थे, मतलब इसका निवास स्थल कहाँ है। तो जॉन कीट्स का निवास स्थल अभी मैंने ऊपर बताया था कि जॉन कीट्स का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से संबंध है इनका, तो मूनफील्ड, ये लंदन में है। और इंग्लैंड, ये देश इंग्लैंड कहलाता है, शहर हुआ लंदन, और गांव कस्बा वगैरह वगैरह वो कहलाता है मूनफील्ड, ओके जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑड टू ऑटम इज। ऑड टू ऑटम क्या है, मतलब ऑड टू ऑटम क्या है। एक एन ओड, एक ओड है। ओड किसको बोलते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ की लगातार किसी चीज़ की
कि लगातार तारीफ़ करते हैं, लगातार तारीफ़ करते हैं या प्रशंसा करते हैं, तो उसी को ओड कहा जाता है। जब हम लोग किसी चीज़ की लगातार तारीफ़ करते हैं या प्रशंसा करते हैं ना, उसी को ओड कहा जाता है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड टू ऑटम, एक ओड है। आप ऑप्शन सी देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़िए। देखिए मैं आराम से बताता हूँ, इसमें कोई जल्दी नहीं कि मैं आपको 20 मिनट में जो 500, 400, 100 ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। मैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊँगा और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और पूरा किताब का ये निचोड़ है जी, ठीक है ना। इसको आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम जो है ना इस चैप्टर का पूरा ख़त्म हो गया। इसको आप कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगेगा, आप समझ जाइएगा। दोबारा इसको सिर्फ रिवाइज़ कर लीजिएगा 2-4 मिनट में, ठीक है। तो चलिए क्या है, द थीम ऑफ ऑटम इज थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, मतलब मुख्य रूप से इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो ये जो बात की गई है फुलफिलमेंट के बारे में और मैच्योरिटी के बारे में बात की गई है। समझ गए, फुलफिल का मतलब फुलफिलमेंट के बारे में, मतलब मैच्योरिटी का मतलब ये होता है किसी चीज़ का परिपक्व हो जाना, भर जाना। मतलब वो ये कहिए कि मतलब अगर वो आप जैसे बच्चे हैं, बच्चे से बड़े होते हैं ना, यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं, आपको बहुत सारा बुद्धि हो जाता है, दिमाग हो जाता है, उसी चीज़ को लेकर के, मतलब उसी प्रकार से ये फल का परिपक्व हो जाने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। इस चैप्टर में बात हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब कंसिस्ट मतलब होता है बना है, मतलब ये कितने भाग से बना हुआ, कितने स्टेंजा से बना हुआ है जी, ऑड टू ऑटम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 3 स्टेंजा से बना हुआ है। ऑड टू ऑटम जो आपका चैप्टर है ना, ये टोटल 3 स्टेंजा से मिल करके बना हुआ है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये 3 स्टेंजा से ये चैप्टर बना हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कहता है ऑड टू ऑटम इज रिटन इन। ऑड टू ऑटम, यहाँ पे सही से समझिए, ऑड टू ऑटम इज रिटन इन, मतलब ये कब लिखा गया था। ऑड टू ऑटम जो है कब लिखा गया था, ये जो है ना सितंबर 1819 में लिखा गया था। सितंबर 1819 में लिखा गया है ये ऑड टू ऑटम। ओके जी, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, कहता है डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। डैश डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। यहाँ पे समझिए, डेड मतलब होता है मरे, ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है क्षय रोग, क्षय टीबी को भी बोला जाता है, टीबी मतलब टीबी के कारण मरे 26 वर्ष की उम्र में, मतलब 26 वर्ष की उम्र में कौन मरे, ठीक है। तो जी इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। ये जॉन किट्स 26 वर्ष की उम्र में मर गए ट्यूबरकुलोसिस के कारण, ये मतलब टीबी बीमारी के कारण। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बुक का नाम पूछा है लामिया, ये याद रखिएगा, ये बुक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का नाम है, इसको याद रखिएगा। लामिया, हाइपेरियन एंड इंडिमियन वर रिटन बाय, मतलब रिटन मतलब होता है लिखा, ये किसने लिखा है, तो जॉन किट्स का ये जो है, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया किताब है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा, जॉन किट्स। ओके जी, लामिया, हाइपेरियन, इंडिमियन। ओके जी, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, कहता है विच वर्क ऑफ द स्पेंसर फायर्ड जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ पोइट। मतलब यहाँ पे समझिए विच वर्क, कौन सा काम, विच वर्क मतलब होता है कौन सा काम, मतलब कौन सा काम जो है स्पेंसर का, मतलब स्पेंसर एक राइटर थे, ठीक है ना। कौन सा काम जो था स्पेंसर का, फायर्ड मतलब होता है आग लगा दिया, आग लगा देना मतलब उसके उत्साह को बढ़ा देना, कि जॉन किट्स के उत्साह, एम्बिशन मतलब होता है उत्साह या महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। बिकम अ पोएट मतलब कवि बनने में,
कवि बनने में, पोएट मतलब होता है कवि, बिकम मतलब बनने में, कवि बनने में उसको कौन सा जो है स्पेंसर का जो है वर्क मतलब बढ़ा दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा द फेयरी क्वीन। ये जो बुक था ना, यही किताब की वजह से जो है जॉन कीट्स बहुत ही प्रेरित हो गए थे पोएट बनने के लिए। ओके जी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13 आपके स्क्रीन पे है। कहता है विच वॉज द फॉलोइंग पोएम, कहता है विच वॉज द फॉलोइंग पोएम वॉज द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन कीट्स। मतलब इसमें से जो है फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स का पहला पोएम कौन सा है, इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर मतलब इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, ठीक है ना। तो स्पेंसर का ये कॉपी था जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके जी, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। कहता है इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। कहता है डैश मौसम में जो है नए पत्ते और फ्रूट्स मतलब आते हैं, किस मतलब मौसम में आते हैं। तो ये ऑटम के मौसम में आते हैं जी, ऑटम के मौसम में फल फ्रूट वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपके स्क्रीन पे है। कहता है इन ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम इन मतलब होता है मे, ऑड टू ऑटम में किड्स डील्स मतलब होता है चर्चा किया है, वे मतलब विथ डैश इन डिटेल्स, किसका चर्चा किया है। तो ऑटम का चर्चा किया जी, ऑड टू ऑटम में ऑटम का चर्चा ये किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये यार, इसमें क्या है यार, ऑड टू ऑटम में ऑटम की चर्चा की जा रही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा सा भाई थोड़ा सा आप धैर्य रखें। कहता है कॉन्स्पायरिंग विद हिम, सही से करना, कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है साजिश करना, विद हिम उसके साथ ये साजिश करते हैं। हाउ टू लोड मतलब होता है कैसे भरें, एंड ब्लेस कैसे उसको परिपक्व कर दें। इस टेकन फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे समझिए ये जो है ऑड टू ऑटम का लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उस वक्त समझाया था कि यहाँ पे है कि सूरज जो है ऑटम जो है सूरज के साथ साजिश करता है कि किस प्रकार से मैं कि अंगूर को भर दूं, किस प्रकार से सेब को गूदेदार बना दूं, प्लम्पी बना दूं। तो ठीक है ना जी, चैप्टर का लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे सही से कहता है एंड गैदरिंग मतलब होता है जमा होना। गैदरिंग मतलब क्या होता है जी, जमा होना मतलब जो है कौन मतलब जमा, यहाँ पे जमा होते हैं। ओके जी, कहता है स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ऑड टू ऑटम से लिया गया है जी, ये ऑड टू ऑटम से लिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। कहता है कि जमा होकर के स्वेलोज जो है मतलब चहचहाते हैं आसमान में, ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। तो ऑड टू ऑटम से लिया गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं कि आप पहले पढ़ लीजिए इसको। कहता है ऑटम इज़ अ सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ऑड टू ऑटम जो है ये कैसा महीना है जी, तो मिस्ट्स का है और मेलो फ्रूटफुलनेस का महीना है। तो ये किसने लिखा है, ये किसने कहा है, जॉन कीट्स ने कहा है। ये जॉन कीट्स का चैप्टर का है तो जॉन कीट्स ने कहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा जी। कहता है हु सिट्स, कौन बैठी है। हु सिट्स मतलब होता है बैठना, हु मतलब होता है कौन, मतलब कौन बैठी है। केयरलेसली मतलब होता है बेपरवाह, कौन बैठी है बेपरवाह। ऑन ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी फ्लोर पे, ग्रेनरी फ्लोर मतलब होता है अनाज गृह भंडार पे। देखिए पेन थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा है दोस्त, अनाज गृह भंडार पे, अनाज गृह भंडार होता है ना जहाँ गेहूँ वगैरह वगैरह ये सब रखे जाते हैं, वहाँ पे कौन बेपरवाह बैठी हुई है। तो वहाँ पे जो बैठी हुई है वुमेन, इसका आंसर हो जाएगा वुमेन, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि ऑटम को जो है
कवि ने वुमेन से तुलना किया। ऑटम का तुलना किससे किया है? वुमेन से तुलना किया गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। कहता है इच स्टेंजा, मतलब ये देखिए 3 स्टेंजा में ये चैप्टर लिखा गया है। इच स्टेंजा और टू ऑटम कॉन्सिस्ट, मतलब कितने लाइन का प्रत्येक चैप्टर बना हुआ है? तो 11 लाइन का प्रत्येक स्टेंजा है, 11 लाइन का, याद रखिएगा। तो 11 टोटल 33 लाइन है इस कविता में। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने चैप्टर में है कि ये देखिए, कहता है द बैंड विद एप्पल्स एंड मोस्ट कैटेस ट्रीज इज फ्रॉम। यहाँ पे देखिए एप्पल्स है और ये ट्रीज है, ये सब चीज़ जब बात हो ना तो समझ लीजिए ऑटम की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा ऑट टू ऑटम, ऑप्शन बी। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कहता है द वॉच्ड द लास्ट ऑजिन्स आवर बाय आवर्स इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन भी ऑट टू ऑटम से लिया गया। इस लाइन को भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको रिवाइज करिएगा तभी आपके पल्ले पड़ेगा, क्योंकि आप चैप्टर पढ़े नहीं हैं। और जब आप चैप्टर पढ़ लिए होते तो थोड़ा प्रॉब्लम, जो 95% यहाँ पे प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन यदि आप चैप्टर थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं तो 5% तो डाउट बनता है मेरी जान। लेकिन उसको क्लियर करने का एक ही उपाय है कि आप क्या करिए कि रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर मिला लेते हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। कहता हु कॉल्ड ऑट टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल ऑड्स। ठीक है जी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा जी ऑप्शन डी। मतलब कहता है हु कॉल्ड, कौन कहा, ऑट टू ऑटम ये किड्स को लेकर के, मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ द ऑल ऑड्स ये सभी को लेकर के बेहतर हैं जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर कॉम्पटन रिक्वेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है जी। क्वेश्चन नंबर 24 को देख सकते हैं। कहता डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ग्रेट मतलब होता है महान, लवर मतलब प्रेमी, नेचर मतलब ये प्रकृति के महान प्रेमी कौन है? भाई जॉन किट्स हैं। वो प्रकृति को लेकर के ज़्यादा चिंतित हैं, प्रकृति को लेकर के लिख रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। भाई आप लोग कमेंट करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, बोर तो नहीं हो रहे हैं या नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करिए। आपको मैं ज़रूर है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कहता व्हाट इज़ ट्विटरिंग इन द स्काई। मतलब स्काई में कौन ट्विटरिंग कर रहा है? कौन मतलब चहचहा रहा है। ट्विटरिंग मतलब होता है चहचहाना। तो कौन चहचहा रहा है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा रॉबिन। यहाँ पे रॉबिन चहचहा रहा है। रॉबिन जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और स्वेलो, यार स्वेलो कैसे होगा? नो, रॉबिन चहचहा रहा है, स्वेलो तो गैदरिंग कर रहा है, जमावड़ा लग रहा है, उसका रॉबिन होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये डाउट है कि या ऑप्शन ए होगा। ठीक है जी, मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन यही होगा, सी ही होगा। कहता व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स का प्रोफेशन क्या है? बैंकर है, टीचर है, लॉयर है, सर्जन है। तो भाई जॉन किट्स जो थे ना वो एक सर्जन थे, साइड से वो सर्जन भी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कहता है हु इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। मतलब कहता है क्लोज फ्रेंड मतलब होता है जिगरी दोस्त। कौन जिगरी दोस्त है? मतलब ये सूरज का। तो भाई ऑटम जो है ना जिगरी दोस्त है सूरज का। भाई ऑटम जिगरी दोस्त है सूरज का। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए। कहता है विच इज़ द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड। तो नेशन बर्ड इंग्लैंड का कौन है जी? तो नेशन बर्ड जो है इंग्लैंड का है वो है आपका भाई रॉबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं आप रॉबिन याद रखिएगा। अब देखिए वहाँ जो आप एक कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था ना, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि स्वेलो गैदरिंग करके चहचहा रहा है जी। ठीक है, नेशन बर्ड रॉबिन होगा जी। ओके ना, स्वेलो ही ठीक होगा। वो ठीक था, पहले वाला आंसर ठीक था जी। कहता हु थिंक दैट, कौन सोचता है, वार्म डेज विल नेवर सीज। हु थिंक दैट, कौन सोचता है कि वार्म डेज ये गर्मी वाला दिन जो है नेवर सीज मतलब ये कभी नहीं क्या हो, मतलब ये ख़त्म मतलब रुके। ठीक है ना, कभी नहीं ख़त्म हो। सीज मतलब रुकना, ख़त्म होना।
ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, बीज। बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ ऐसा सोचती है जी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए कहता है वेयर हैज़ द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड। स्टोर्ड में मतलब क्रॉप्स मतलब होता है ये काट करके जो है ना धान के बीज को कहाँ रखा गया, तो ग्रेनरी फ्लोर पे रखा गया, स्टोर किया गया। मतलब जब अनाज हम लोग काटते हैं, जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ करते हैं, ग्रेनरी फ्लोर, मतलब जहाँ अनाजगिरी का भंडार होता है वहाँ जमा करते हैं जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है। अब कम ही क्वेश्चन बचे होंगे, आपका चैप्टर फिनिश होने वाला है कुछ मिनट में। कहता व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन अ हाफ रिपीट फ्रो। अब देखिए फ्रो क्या होता है, ये जो खेत होता है ना, खेत के बीच में जो क्यारी होता है, यहाँ पे धान लगा, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे मकई लगा, यहाँ पे यहाँ पे इसको काट के जो यहाँ पे लिटा दिया जाता है, इसी को फ्रो में बोलते हैं। तो ये फ्रो में क्या कर रही है, डांसिंग कर रही है, सिंगिंग कर रही है, वर्किंग कर रही है, स्लीपिंग कर रही है। भाई यहाँ पे ये सोई हुई है, क्योंकि यहाँ पे लेटी हुई है जब, तो ये सोई हुई है। फरों के बीच में अनाज जो है ये फरों के बीच में लेटी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लीपिंग। ओके जी। कहता है जॉन कीट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड, मतलब जॉन कीट्स वॉज डीपली मतलब गहराई से, इंटरेस्टेड मतलब होता है इसको मज़ा आता था, इंटरेस्टेड मतलब मज़ा आता था। तो भाई इसको क्रिकेट और बॉक्सिंग में मज़ा आता था। इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग एंड क्रिकेट, बॉक्सिंग एंड क्रिकेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 33 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है द स्पाइक ऑफ डैश वाज ऑब्जर्व जॉन कीट्स इन समर, मतलब ये जॉन कीट्स जो है कहाँ मतलब अवलोकन करते हैं, ग्रास पे, हुक पे, पिन पे, यहाँ पे कहाँ पे अवलोकन की बात करते हैं, ग्रास पे, हुक पे, पिन पे। तो ये हो जाएगा ग्रास को लेकर के, ऑप्शन हो जाएगा ए जी। ठीक है ना। अब देखिए कहता है डैश फिल एंड फ्रूट विथ राइपनेस, ये राइपनेस ये द सन ऑफ समर, द मून एंड विंटर, द अर्थ एंड हॉट। कहता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कहता है डैश फिल कौन भरता है, एंड फ्रूट विथ राइपनेस मतलब सूरज भरता है, ये सूरज, ये क्या हो जाएगा, सूरज को लेकर के। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, कि सूरज जो है ना फल को भरता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कर लें यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि हमसे लोग जुड़ सकें और आपके दोस्तों को मदद मिल सके और हमें भी थोड़ा ना थोड़ा सहयोग मिले। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं।